यहाँ के शिल्पी लोग लड़िया लिखते थे। गढ़िया। लड़िया। और कुछ अहिरवाल भी लड़िया लिखते थे। तो हाँ। अब ये लोग जब सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो लड़िया जैसे लिखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को कहते हैं अहिरवाल का बनवाओ, नहीं तो हम बनाएंगे नहीं। और शिल्पी का वहाँ सर्टिफिकेट नहीं बनता। शिल्पी नहीं वहाँ बनता है। सूची शिल्पी वहाँ सूचीबद्ध ही नहीं है। हाँ। हम्म। तो इनकी लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल लड़ना होगा। हाँ। इन लोगों का एक अभियान मैंने चलाया है, इनके आसपास के जिलों से लोगों को जोड़ के बात करता हूँ। हमको तो आज जानकारी आपसे मिली है, हमें जानकारी थी जी कि जी। जैसे उत्तर प्रदेश में शिल्पकार के नाम से एससी सर्टिफिकेट बनता है, हाँ वैसे मध्य प्रदेश में शिल्पकार नाम से एससी सर्टिफिकेट बनता है। हाँ। वहाँ पे राज है, राज राज है, मिस्त्री है, राजगीर है, विश्वकर्मा है, सब कुछ है, लेकिन शिल्पी नहीं है। अच्छा। हाँ। तो शिल्पी सूचीबद्ध नहीं है। इन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ये लोग हाँ। बताते हैं कि जब बनवाने जाते हैं तो कहते हैं अहिरवाल लिख देंगे। तो ये कहते हैं हाँ। अहिरवाल न लिखो, हमें चमार न बनाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। हाँ। तो ये हालत है इनके साथ। अच्छा। तो बहुत विकराल समस्या है। और आप लोगों को थोड़ा परिचय हो जाए, शिवराम जी से परिचय हो गया। मैं स्वयं जी सर। अरविंद मैं स्वयं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से हूँ। विश्वकर्मा जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों से बात करता रहता हूँ कि समाज का कुछ बेहतर भला हो सके। जो मेरा है मैं अपना योगदान दे सकूँ। इसी के साथ शिवराम शिल्पी जी को आमंत्रित करता हूँ जो दमोह मध्य प्रदेश से आएँ और अपने समाज की उस व्यथा को बताएं जो वास्तव में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उन लोगों के ऊपर आफत बनकर टूट रही है। वैसे काफिर के रूप में उन पर बहुत अत्याचार हुए हैं, लेकिन अब क्या अत्याचार हो रहा है वो भी बताएं। शिवराम शिल्पी जी। मैं शिल्पी हूँ और एमपी का हूँ मैं। और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और ये एससी में रखे हैं हम लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, एससी में हो कोई उससे प्रॉब्लम हाँ। नहीं, आप बताइए। तो मध्य प्रदेश में परेशानी तो ये है कि हम लोग को बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं। हैं? हम्म। बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है आप एससी में हो तो समाज का है तो हम चलिए लोगों को सम्मान नहीं मिलता सेवाराम जी, है। सेवाराम जी मैं आपकी बात कह देता हूँ। सुरेश जी बात इनकी सुनिएगा, आप भी एमपी से हैं। इनकी समस्या ये है कि ये लोग उपनाम अपना लड़िया लिखते हैं। लड़िया क्या लिखते नाम? हैं, लड़िया लड़िया बढ़िया। लड़िया। जब सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो ये कहते हैं हम लोग शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं। तो वो कहता नहीं तुम लड़िया हो। तो ये कहते हैं हाँ लड़िया हैं। तो कहता है लड़िया अहिरवाल होते हैं। तो ये लोग कहते हैं हम अपने कागज में अहिरवाल नहीं लिखाएंगे, हमें सर्टिफिकेट ना बना के दो। तो ये लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। तो इनके बच्चे कभी कभी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जहाँ बात उसकी आती है। तो अहिरवाल नहीं लिखा रहे हैं। ये इन लोगों के अहिरवाल आप किसको कहते हो भाई शिवराम जी, आप बताइए। अहिरवाल कौन होता है आपके यहाँ? हाँ सर जी। अहिरवाल। सर जी चमार होते हैं अरवाल। और आप चमार नहीं और हो? हम लोगों की हाँ आप क्या हो? हम लोगों की हम लोग शिल्पी हूँ। आप लोग शिल्पी हैं जी। ये और सुरेश जी आपके यहाँ मामला है, इसको थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिए। मैं मेरी बात गंभीरता से सुनिए। जी। सर क्या जी है एमपी कि में मध्य प्रदेश में चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज ओबीसी में आता है जी। और जिसमें मनु, मय, तिष्टा, देवग, शिल्पी। अब शिल्पी में क्या है कि जो शिल्प का काम करता है, एक तो वो है कि जो शिल्प का काम करता है वो कोई भी जाति का हो जो शिल्प का काम करके वो शिल्पी लिखने लगा, लेकिन उसकी मूल जाति क्या है उसके आधार पर वो जाति सर्टिफिकेट बनता है। नहीं सर जी यहाँ यही प्रॉब्लम है। नहीं है ना एमपी में। सुरेश जी आप यही नहीं समझ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये लोग शिल्पी तो हैं, लेकिन शिल्पी जाति सूचीबद्ध नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा, शिल्पी सूचीबद्ध नहीं है। दूसरी बात, ये लोग लड़िया जैसे बताते हैं तो इनको कहते हैं आप अहिरवाल का बनवा लो, मैं बना दूंगा। शिल्पी तो यहाँ है ही नहीं है। नहीं, अहिरवाल का भी इनका नहीं बन पाएगा। अहिरवाल का बनता है भाई, जाति को बिलोंग करते हो। बनता है। दरअसल अहिरवाल लोग, सुनिए हमारी बात। मैं मध्य प्रदेश से एक्टिव पर्सन हूँ, उनके नाते मैं ये बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो है ये जो हमारी पांचों जातियां हैं, मनु, आप यहाँ शिल्पी हैं। अब शिल्पी में क्या है कि जो शिल्प का काम करने लगा वो शिल्पी लिखने लगा। जैसे मिस्त्री लिखते हैं लोग, कारीगर लिखते हैं। आप यहाँ शिल्पी हैं?
आपके यहाँ नहीं शिल्पी हैं सर। सुरेश जी, आपकी जानकारी में? देखिए सुरेश जी ऐसा है, ये मनुमय त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ जो कहा जाता है, इसमें भी हमको आपत्ति है। शिल्पी माने शिल्प का कार्य करने वाले, उसमें चाहे मनु हो, मैं हो, त्वष्टा हो, जो भी हो, सभी शिल्पी हैं। क्या बात करते हैं, ये गलती लिखा, इस दवा का सूची किस तरीके से बना दिया। मेरा ये शिल्प का नहीं, सुन लीजिए, हाँ, मैं प्रामाणिक बात नहीं, मैं जो बात रहा हूँ बहुत ही तार्किक और जेन्युइन बात, जो कारीगरी का काम करता है। देखो, हमारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज जितने भी जय लोग हैं, जो जाति लिखते हो, सभी शिल्पी हैं। ये बिल्कुल गलत है कि नहीं, ये शिल्पी वो शिल्पी है। शिल्पी सभी शिल्प मतलब शिल्पी नाम का कोई परंपरागत रूप से शिल्प का कार्य करने वाला हर व्यक्ति शिल्पी है, परंपरागत से। और जो बाद में सीख करके शिल्पी का या पेशा में कोई अपना ले रहा, वो शिल्पी नहीं है। जो शिल्पी जाति की जब बात आएगी तो शिल्पी जाति में वही शिल्पी है जो परंपरागत शिल्पी है। नहीं तो ये परंपरागत शिल्पी नहीं हुए, ये परंपरागत शिल्पी नहीं है, ये परंपरागत शिल्पी हैं। अहिरवारों क्या है, शादियां भी नहीं करते, आप कैसे कहोगे? अहिरवार आज अगर शिल्प कार्य करने, जैसे हमारे यहाँ यादव भी, हमारे यहाँ एक हमारे गुरु भाई हैं सुदामा मिस्त्री लिखते हैं, वो यादव हैं, तो उनको थोड़ा कोई मान लेगा कि वो मिस्त्री अपने लिखते हैं। मैं बिल्डिंग पर लिखे हैं सुदामा मिस्त्री, हाँ यादव। भाई आप सुरेश जी इस बात को समझिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लड़ेंगे। हम सभी लोग आपके साथ हैं। नहीं है कि हम लोग माने छोटी समाज में रहे हुए, और हम तो जो चाहते हैं कि पिछला वर्ग में चाहिए, हम आगे पिछला वर्ग में ठीक है। अरे हम लोग शिल्पी हैं, ऐसे नहीं है कि शिल्पी है, और पुरखों से कर रहे हैं काम, और पुरखों से उन लोगों के बाप दादों ने जो बनाया है। मध्य प्रदेश की हमको ऐसा करिएगा शिवराम जी, में पिछड़ों की सूची और एससी की सूची, दोनों सूची हमको भेज दी, उपलब्ध कराइए। इसके बाद उसका अध्ययन करके फिर लड़ाई आपकी लड़ेंगे। इसको आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, मध्य प्रदेश में एसटी और ओबीसी। नहीं सर जी, हमारा गोत्र भी माने प्रथम है, ठीक। शिल्पकार। देखो भाई, मेरा गोत्र दो प्रकार के हैं, एक तो कुल गोत्र है और एक जो है क्षेत्रीय गोत्र होता है। हाँ, गोत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुल गोत्र होता है, एक गोत्र ऋषि मुनियों का कुल गोत्र है वो, और एक मूल गोत्र भी तो होता है, मूल गोत्र भी तो होता है भाई साहब, मूल गोत्र भी तो होता है, वो उनका प्रयत्न है। शिल्पी का गोत्र प्रयत्न है, नहीं वहाँ जी बिल्कुल। इनमें जो है शिल्पी में जो है जी इनका मूल गोत्र प्रयत्न है। जैसे मनु का सानग हुआ, मय का सनातन हुआ, ऐसे इनका प्रयत्न है जी। तो गोत्र ऋषियों मुनियों के नाम बता सकता हूँ मेरे पास। नहीं, मूल गोत्र इनका जो है, जहाँ से मेन ऋषि हुए हैं, मूल गोत्र वो इनका प्रयत्न ही है। जैसे मनु का सानग है, बात के ऋषि, जैसे मेरा जो है सांडिल्य है ना, तो ये बात के ऋषि हुए ना, मूल मेरा जो है वो सानग ही है। तो सानग ऋषि हुए हैं, सांडिल्य भी ऋषि हुए हैं, सब ऋषि हुए हैं, ऋषियों गोत्र है। हाँ बिल्कुल, गोत्र है मूल जो है जी मूल इनका जो है प्रयत्न है, उसी की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद ऋषि हुए हैं और गांव गोत्र हुए हैं, वो बात नहीं ये कर रहे हैं। जी समझने का प्रयास कीजिए। इनकी बात इनके ऋषि हुए वृद्ध, सर्वा और नल भी इसी में हुए हैं। जो नल, जिन्होंने जो प्रयत्न ऋषि थे, जो इसमें जो भगवान रामचंद्र जी ने जो पुल बांधा था, उसी में नल ने पुल बांधा था, उसी वंश में ये है भाई। देखिए उसी कुल में ये है, जानने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सही बात बताइए। जी नहीं संतोष जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए भगवान विश्वकर्मा मंदिर कौन बनाता है? अन्य जात के लोग तो बनाएंगे नहीं, विश्वकर्मा वंशी ही बनाएंगे। और इन लोगों ने भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाया है, जगह जगह पूजा कर रहे हैं। और क्या शिल्पी लोगों ने सबसे ज्यादा अहित हुआ है, वो शिल्पी लोगों का अहित हुआ है, क्योंकि औरंगजेब जब आया है तो सबसे ज्यादा अहित इन्हीं लोगों ने किया है, क्योंकि इन्होंने मंदिर बनाया है, मूर्ति बनाई है, बावली बनाया है, इनके हाथ भी काटे, इनके जनेऊ भी तोड़े, इनके साथ बहुत कुछ किया। रहा
सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ, सबसे कम नुकसान अपन लोगों का हुआ, क्योंकि अपन लोग तो बताए हुए हैं। और काफिर इन्हीं को कहते थे, भाई वो हम लोग लोहार काफिर हैं, मूर्ख हमारे को बुजुर्ग कहते थे। वगैरह जो है इस गांव में रहे, कहीं उस गांव में रहे, कहीं उस गांव में रहे, जहाँ जरूरत पड़ी वहां चले गए। सही बात, तो ये नुकसान सब हुआ चीजें हैं, तो इनका ज्यादा नुकसान नहीं, हुआ हम है। लोग इनके और साथ हैं, इसके इनकी लिए लड़ाई कोई ध्यान लड़ेंगे। नहीं। अगर किसी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आचार्य जी, कि अगर देखा जाए कोई भी संगठन चला रहा है तो उनसे पूछो कि शिल्पी कहाँ है, तो कहता है मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, हमारे हरदोई में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, फिर मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन है उनसे पूछो कि शिल्पी भाई कहाँ है, तो वो कहते हैं कि यार शिल्पी तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे तो फिर हम 5 बताएं की आपको, संख्या क्यों आप गिना रहे हैं? संतोष जी, जी संतोष जी, एक राजस्व संहिता पुस्तक है, शिल्पियों को छोटी जाति में डाल दिया तो भारतीय संविधान का हिस्सा है राजस्व संहिता, जन्मदारी उद्गम भी पुस्तक है, उसमें ग्राम शिल्पी का उल्लेख है, ग्राम शिल्पी स्पष्ट उल्लेख है। तो ग्राम शिल्पी में इन जातियों का नाम भी उसमें है, उसमें लोहार है, बढ़ई है, सुनार है, और नाई है, मोची है, धोबी है, सब ग्राम शिल्पी में। अब चक्कर है आचार्य जी, तो नाम सभी पुस्तकों में है, 4 वेद, 18 पुराण और जितने उपनिषद है उनमें सब में है। बात ये आ रही, विलय कहाँ हो गए, बात ये है ना। विलय नहीं हुआ है, सब है। बताओगे उत्तर प्रदेश में कहाँ गए हैं और मध्य प्रदेश में कहाँ गए? नहीं गए, तो कहाँ से देखो। और यहाँ उत्तर प्रदेश का हालत ये है, जो सिलवट्टा, आचार्य जी ये भी देखिए कि उत्तर प्रदेश में शिल्पी लोगों की हालत क्या है। मैं आपको बताऊं, आप सुनेंगे, यहाँ की पोजीशन ये है कि जिहाल से सर्टिफिकेट बनाते हैं, कंजड़ से बनता है, ये पोजीशन यहाँ शिल्पी ब्राह्मणों की है। ये आप नजदीक आप जाना नहीं चाहेंगे, ये पोजीशन है सारी। मैं सहमत हूँ, यही है, सच्चाई यही है। हो गई। ये सब शिल्पी ही ब्राह्मण है, ये सब शिल्पी ही ब्राह्मण है, इनसे जानकारी करिए। और यही मध्य प्रदेश में भाई साहब शिवराम जी अपनी दर्द बता रहे हैं। अब इनका करीब 5-6 लाख होगा कम से कम वहाँ। अरविंद जी भाई साहब, अरविंद जी थोड़ा सा 1 मिनट का समय हम भी चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं, बीच में थोड़ा सा जो है हमें भी घुसना पड़ा, और चूंकि काफी देरों से जो है सुन रहे थे, तो मैं सबको जो है, मैं सुरजीत कुमार विश्वकर्मा अपना परिचय बता दूं। जनपद प्रतापगढ़ से नव क्रांति मैं बोल रहा हूं, और मेरा सबको सादर प्रणाम है। भाई साहब, अभी जैसा कि मैं कुछ देर से सुन रहा हूं, हम बहुत पीछे, हमें नहीं लगता है कि हम बहुत पीछे के जो है इतिहास को जो है कुरेद रहे हैं, तो उसे कुरेदने के बजाय हम पर उस पर जो भी कमियां रही हैं या जो आज भी हैं, हम पर उस पर जो है सीधा जो है काम करने की आवश्यकता है, और उस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। और हम रामगढ़िया हैं, शिल्पी हैं, और इसमें तमाम चीजों में हम जो बंट कर इसको जो है चर्चा का एक जो समय जो मैं समझ रहा हूँ, एक नई विधा पर, एक नई क्रांति पर जो है होनी चाहिए, एक नई सोच पर होनी चाहिए। शायद इस पर नहीं हो पा रहा है, तो इस नाते जैसे हम जैसे लोग तो भाई थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद उठ जाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है विनम्रता पूर्वक कि आप सब जो है आने वाला जो समय है, जहां आज हम जिस परिस्थितियों में हैं, उस पर थोड़ा सा हमें जो है प्रकाश डालने की आवश्यकता है, जिससे हम सबको जो है आप सब प्रबुद्ध जनों से कुछ सीखने को मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो प्लीज थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आज के परिवेश में जो है हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते तो ज्यादा बेहतर। माननीय सुरजीत जी, आज के परिवेश में ही हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अभी विश्वकर्मा समाज के बारे में जब बात की जाती है तो 2 हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसी मंच पर देखूंगा तो लोहार बढ़ई बहुतायत में होंगे, जबकि शिल्पकार, शिल्पी और ठठेरा बंधु, स्वर्णकार बंधु ये तो नहीं आते हैं। तो अगर हम पांचों एक साथ नहीं हो सकते तो हम कैसे मिशन को आगे बढ़ाएंगे? हम अपने उस शिल्पी भाई को इनकार कर रहे हैं जो कह रहा है मैं शिल्पी हूँ, वो सीना ठोक के कह रहा मैं शिल्पी हूँ, उसको हम नहीं ले रहे हैं। अब हम कहते हैं हमारे भाई हैं नहीं, भाई हम कह रहे हैं आप इनको शिल्पकार मानिए, आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं। ये आपके यहाँ शादी नहीं कर रहे हैं, ये तो शादी अपने शिल्पकारों में ही करते हैं। हमारी इनकी मिजा पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये अपने में तो शादी कर रहे हैं ना, लेकिन ये कहते हैं मैं शिल्पी हूँ तो मुझे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। हम आप क्या परिचय देंगे? अगर कोई कहे आप कौन से लोहार हो, परिचय दो, बताओ कैसे लोहार हो।
तो हम क्या परिचय देंगे? अपने पिता का नाम बता सकते हैं, अपना कर्म बता सकते हैं, बाबा का नाम बता सकते हैं, गांव बता सकते हैं, रिश्तेदारी बता सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बताएंगे? इससे ज्यादा हम क्या बताएंगे? तो ये लोग क्या बताएंगे? पर जहाँ तक मेरा अपना मानना है, सेवाराम जी बता रहे हैं कि हमारा गोत्र प्रयत्न है, हम शिल्पी हैं, हमारी मध्य प्रदेश में ये सारी समस्याएं हैं, बता तो रहे हैं। इन्होंने मंदिर बनाया है, इन्होंने समाज को ये अपने ही उसमें कुल में जो है शादी करते, इधर उधर नहीं करते, इनकी समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आप भैया प्रतापगढ़ के भैया हो, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में शिल्पी कहाँ गायब हो गया है? सुजीत भाई, उत्तर प्रदेश में शिल्पी की पोजीशन क्या है? आप भी नौक्रांति से हो। भाई साहब किया है, सुनिए, मैं जा करके घरों में सर्वे किया हूँ जी, मैं बता दूंगा आपको। जी भाई साहब, जहां तक मेरा मानना है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, प्रतापगढ़ से। तो बहुत मुझे मध्य प्रदेश और जगह के तो जो है इतिहास और भूगोल का नहीं, हमको बहुत वहां जाकर हमने नहीं देखा है नजदीक से, पर यूपी में मैंने देखा है। तो यहाँ जो है हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। ये शायद 5 भाइयों में खास करके जो है लोहार और बढ़ई यही अपने को मानता है। जैसा कि मैं मोहनगंज में निवास करता हूं, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रतिष्ठित जो है स्वर्णकार बंधु हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसे भी स्वर्णकार बंधु हैं जो शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं, शिक्षक भी हैं। मैंने एक दिन ऐसे चर्चा किया, हमने उनसे एक जानने की जिज्ञासा में एक प्रश्न किया। हमने कहा, महोदय ये बताइए कि आपके जो है कुल देवता कौन है? तो कुल देवता के नाम पर उन्होंने जो है, जबकि वो जो है शिक्षक थे, इंटर कॉलेज के जो है प्राचार्य हैं गंगा प्रसाद सोनी जी, और एक उम्र उनकी बीत चुकी है, अच्छा अध्ययन रखते हैं, पर उन्होंने अपने कुल देवता का नाम नहीं बताया है कि 99% स्वर्णकार बंधुओं के यहाँ अपने कुल देवता भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर उनके यहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो कहने का भाव है कि हम तो चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं, और वो शायद जो है इस बात को नहीं जानते या कि जानने का प्रयास नहीं करते। देखिए नहीं, देखिए यहाँ प्रदेश में एक जो है स्वर्णकार महासम्मेलन हो रहा है। सुजीत जी, आपको जानकारी होगी। सुजीत जी आप सही कह रहे हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ खास शब्दों में कि अपने ही समाज में लोक कार्यों में ले लीजिए कि समाज में जो सबसे पैसा वाला हो गया उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज जाए भाड़ में है, और उन्होंने अपने आप को बदल लिया है। और एक बीच का स्तर का है, नीम का, फिर उससे नीचा है समाज, मतलब कहने मतलब कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, गरीबी रेखा वाली, पैसे वाली। तो आप समझ सकते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समाज में टहले हुए हो, चलिए आप अच्छा, वरिष्ठ समाज सेवक हो। ठीक है संतोष जी, अभी इस विषय क्या बताऊं, आप खुद जाते हैं। संतोष जी, इस विषय को विराम देते हैं और लोगों को भी मौका देते हैं, नहीं तो 2 घंटा होने को आया, काफी समय मीटिंग हुआ। शिवराम जी आपकी बातें संज्ञान में है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है, आप परेशान न होइए।